2x माइनस 3y इक्वल टू 18। हाँ, अब ऑन हो गया। 2x माइनस 3y इक्वल टू 18 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 16। तो हिंदी में इसको लिखेंगे कि दिस और दिस को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए बस। और वहां पे दो विधि होगी। तो दो विधि कौन कौन सी होगी? या तो कहेंगे प्रतिस्थापन विधि, ये तो बिल्कुल भी या विलोपन विधि। यस। दोनों विधियों में से कहें कोई एक विधि लिख देंगे कि आप इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम इस क्वेश्चन को दोनों विधियों हेलो से सॉल्व सर। करेंगे। तो पहले प्रतिस्थापन विधि करते हैं। यस सर। प्रतिस्थापन विधि क्या है? सर यस। सर डेली लिंक चेंज होता रहता है क्या? हाँ, लिंक हर सर मीटिंग का कल चेंज होता है। नहीं हो रहा था। हर मीटिंग का लिंक सर चेंज हो कल जाएगा नहीं बेटा। हुआ। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला, यानी कौन सा हम सॉल्व कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि, हिंदी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जब सब्स्टिट्यूशन है तो आप दोनों इक्वेशन को देखो। एक को मैं इक्वेशन नंबर 1 नोट करता हूँ, एक को सेकंड। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। ये मैंने बताया था। देखिए, सेकंड और फर्स्ट दोनों में देखो, जिसमें एक्स का मल्टीपल 1 हो, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। देखो, क्या किसी में एक्स या वाई का मल्टीपल 1 है? वाई का ये है सर। 1, इसमें देखो वाई का मल्टीपल देखो, 4x माइनस -24। वाई इक्वल टू 16, ऐसा मिल गया। यस। तो यहाँ पर अगर हम इस y को इस साइड ले जाएं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा उधर जाते ही, y इक्वल टू, और 16 को इधर भेज दूंगा तो 4x तो रहेगा ही, लेकिन 16 के पहले प्लस लगा इसलिए माइनस हो जाएगा। ऐसा लिख लूंगा। तो ये बात समझ में आ गई। यस सर। ये इक्वेशन क्या यस था? सर। इक्वेशन मतलब समीकरण दो से, समीकरण दो को लिखा, उसी से मैंने ऐसे बना दिया। अब आप लिखोगे y का मान, इसको y किससे मैंने निकाला है? दो से। तो दो से निकाला, अब दो में ना रखना, अब लिखना y का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर। एक में रखने पर। अब रख दो। जैसे एक क्या है आपके पास, ये है, तो आप इसमें मान रखो 2x माइनस 3। वाई का मान रखने की बात हुई थी, तो वाई का मान क्या आया था यहाँ? 4x माइनस 16 इक्वल टू ये 18। मतलब मैंने लिखा एक, और उसी में जहां y था वहां y का मान ये 4x माइनस 16 रख दिया। तो इस तरीके से यस। आप लोग लिखोगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई। यस अब सर। इसी को यस। सॉल्व करेंगे। 2x माइनस, यहाँ पर देखो 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12। 12। 12x। अरे 3 चौक 12 आप कह सकते हो। उसके बाद 3 को इसके साथ मल्टीपल कर लो। देखिए, माइनस का माइनस के साथ मल्टीपल प्लस होगा। और 3 6 3 जा, 3 को 16 से, यानी 16 3 48। आप ऐसा कह दो, 48 हो यस जाएगा। 48। 48 इक्वल टू 18, ऐसा लिख 18। सकते हो। यस सर। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर कि x जो है ये 2x है, ये 12x है। जब प्लस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट करें, मतलब घटा देते हैं। तो 12 से 2 को माइनस करो, क्या लिखोगे? -10x। -10x -10x। इक्वल टू 18। और ये जो 48 है बराबर -48। किधर है? उधर चला जाएगा। माइनस -48। 48 माइनस 10x इक्वल टू 48 से 18 को माइनस कर दो। -28। माइनस -28।
28। 48 से 18 एक माइनस करो। एक मिनट सर। 30 सर। 30। 30, हाँ, -30। देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30 डिवाइड बाई -10। ऐसा आप लिखोगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा यस और 10 से यस भी कैंसिल हो जाएगा, तो सर। एक्स 3 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, हाँ, 3। एक्स इक्वल टू 3 आ गया। ये बात समझ में आ गई। यस अब सर यस सर। लिखोगे एक्स का मान y बराबर 4x-16 में रखने पर, ये देखो y इक्वल टू आपने पहले ही निकाल लिया था, इसी में रख देंगे। तो इसमें जहां पर दिया गया है वहां पर x की वैल्यू हम रख देंगे, इसलिए हमारे पास x निकल के आ गया है। तो अब हम लिखेंगे y इक्वल टू 4, x की वैल्यू 3 - 16, 4 3 × 12 -16, 12 से 16 को माइनस करो, यानी 16 से 12 को माइनस कर लो, -4। हाँ, -4, y इक्वल टू, यस तो आपका आंसर क्या आ गया, दियर फोर -4। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -4, ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। यस सर। कौन सा विधि यहाँ यूज किया, प्रतिस्थापन। स्थापन। प्रतिस्थापन। अब हम लोग विलोपन विधि करेंगे, ठीक है। यस विलोपन विधि को कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार अपना। 2x - 3y इक्वल टू 18 एंड 4x - y इक्वल टू 16, दिस फर्स्ट दिस सेकंड। यही क्वेश्चन मेरे पास गिवन था। एक नया क्वेश्चन बन गया कि इसको विलोपन विधि से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आ गया विलोपन विधि से सॉल्व करो। विलोपन विधि से सॉल्व करने का तरीका मैंने ये बताया है कि x या y का मल्टीपल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, देखने का तरीका आप बदल सकते हो। जैसे क्या देखते हो, यहाँ x का मल्टीपल 2 है और यहाँ x का मल्टीपल 4 है, तो दोनों बराबर कैसे होगा। बराबर करने का तरीका है, 2 को 2 से मल्टीपल कर दो, 4 हो जाएगा, नहीं होगा, यस सर। हो जाएगा। अच्छा, एक और काम हो सकता है, मान लीजिए आपने ऐसा कहा, रिया ने ये कह दिया नहीं सर, y को 3 से कर दो तो 3y हो जाएगा। तो दोनों हो सकता है, यस सर। चाहे x में मल्टीपल कर दो चाहे y में। तो हम लोग किस में करें अभी, सर ये x में। x में, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 के, देखिए हमेशा आधे में नहीं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। 2 से गुणा 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 करने पर। करने पर, अब सबको गुणा कर दो। जैसे 2x लिखा गया, 2 × 2 = 4x, -2 × 3 = 6y इक्वल टू 18, 2 × 36। ये समीकरण 3 हो गया। अब देखो जैसे ही 3 लिखते हो, पहले का गुणा किया था, इसका मतलब पहला खत्म हो गया। इस क्वेश्चन के लिए अब पहला नहीं यूज होगा, यानी पहले को मैंने 3 में बदल दिया, एक नया बना दिया। ये बात समझ में आ गई, यस सर। ठीक है। अब 2 और 3 को देखो, समीकरण 2 देखो, समीकरण 3 देखो। यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 4x है सॉरी, दोनों 4x है। दोनों का चिन्ह एक ही है कि अलग अलग चिन्ह है, ये बताओ। एक ही है। एक ही है। जब चिन्ह एक ही हो तो घटाने पर लिखते हैं। तो अब हम किसी से किसी को घटा सकते हैं,
अब हम ऐसा लिखेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, बस ऐसे लिख दिया। तो पहले हम 3 लिखते हैं, 4x माइनस 6y इक्वल टू 36। और अब सेकंड वाला घटा रहे हैं तो उसको भी लिख लेते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल टू 16। जब घटाने पे कहा जाए तो ऐसे लाइन खींचा जाता है, सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस होगा, ये जो माइनस है ये बदल के प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा। अब कैंसिल करेंगे तो 4x प्लस माइनस कैंसिल हो गया। दूसरे में देखते हैं, यहाँ 6y 5y के पहले माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, 5y माइनस माइनस 5y माइनस फाइव 5y वाई हाँ ये होगा इक्वल टू, यहाँ 36 से 16 को माइनस किया, 6 माइनस 6 0, 20 3 माइनस 1 2। इसमें साइन कौन सा होगा, प्लस का प्लस का। जो संख्या ज्यादा माइनस होती है, नहीं, हाँ सर, प्लस प्लस। जो संख्या ज्यादा होती है उसका चिन्ह लगाते हैं। अब y इक्वल यस, टू 20/-5, तो माइनस माइनस 5। 5 4 जा 20, y इक्वल टू -4, ऐसा आ गया। ये बातें समझ में आ गई। यस सर। अब हम लिखेंगे यहीं पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण, अच्छा कोई आवश्यक नहीं हम 2 में रखें, 1 में भी रख सकते हैं, जिसमें कहो उसमें रख लें। किसमें रख दें, एक में रख दीजिए। किसमें, एक में ही रख दीजिए। एक में। एक में समीकरण 1 में रखने पर, अब एक देखो, एक आपके पास ये है, तो आप लिखो 2x-3, वाई का मान रखना था तो जहां y है वहां -4 लिख दिया, इक्वल टू 18। 2x, देखिए माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाएगा, 3 4 जा 12 इक्वल टू 18 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 18, 12 को इधर ले गए, -12 हो गया। 2x इक्वल टू 18 -12, 6। x इक्वल 6। टू 6/2, x इक्वल टू 3। आपका आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -4। अच्छा, हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था तो यही आंसर आया था, क्या अलग आया था। यही यही आया था। आता। तो आंसर किसी भी मेथड से करो वही आता है, ठीक है। यस सर। हाँ हमेशा याद रखना, आंसर वही आएगा। एक और क्वेश्चन लिया जाए। नोट हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, ऐसे तो क्वेश्चन चाहे जितने होंगे कर लोगे कि अभी और कोई क्वेश्चन कर लें, नहीं सर, कर सर से हो लेंगे। जाएगा। कर लोगे, ठीक है। तो एक यस सर। क्वेश्चन थोड़ा सा इससे आप बता दें, बताइए। इससे और थोड़ा आगे का, मतलब आपके लेवल में थोड़ा सा प्लस होगा, सर बताइए। ठीक है। अब आप बुक के हमें लगता है सभी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ। क्वेश्चन है सॉल्व, उसके बाद x-2y
प्लस जेड इक्वल टू 0 और 9x माइनस 8y प्लस 3z इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। समझ में आई बातें? मतलब अब तक हमने टू Yes, वेरिएबल yes, बताया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये थ्री वेरिएबल हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। अच्छा, ये सब कहीं आगे सिलेबस में नहीं मिलेगा, बस जो पढ़ना था पढ़ लिए आप लोग। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन यस दे सर। दिया, थ्री वेरिएबल का एक क्वेश्चन लेते हैं। ये कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए सबसे पहले इसमें एक दिमाग लगाना कि इसको आप टू वेरिएबल का बना लो, इस क्वेश्चन को टू वेरिएबल का बना लो। तो हम किसी को गायब करने की सोचते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक को गायब कर दो, चाहे एक्स को, चाहे वाई को, चाहे जेड को। तो हम सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं, ये जेड को गायब कर लेते हैं। इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेंगे, इसको 3 लिख लेंगे। समझ में आई बातें? क्या लिखेंगे? yes, sir. देखिए, समीकरण इसमें 3z है, इसमें खाली जेड है। अब अगर जेड को 3 से मल्टीपल किया इस पूरे समीकरण को, तो 3z यहाँ भी बन जाएगा। हम ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण दो में से एक समीकरण का 3 गुना करके घटाने पर। मैंने डायरेक्ट लिखा है इसको, तो पहले दो वाला लिख लेते हैं, 9x माइनस 8y प्लस 3z इक्वल टू 0, एक तो ये लिखा। उसके बाद 3 इंटू इक्वेशन 1 लिखा है, यानी इक्वेशन 1 जो है उसको 3 से मल्टीपल कर दो। तो कीजिए, 3x, 3 2 जा 6 माइनस 6y, 3 1 जा 3z इक्वल टू 0। ये हमारी बातें समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अच्छा, घटाने के जैसे ही मैंने माइनस कहा, तो आप ऐसे लाइन खींचिएगा, यहाँ पर माइनस साइन, ये माइनस हट जाएगा, प्लस साइन होगा, और ये प्लस हट जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल गया। अब देखो, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। यहाँ पर क्या हुआ, 9x माइनस 3x कितना होगा? 6 है। 6x यहाँ पर सेकंड में -8y प्लस 6y कितना हो जाएगा? 8 और 6 minus 2y. -2y इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें देखो 2 कॉमन हो रहा है, अगर आप ध्यान दो तो ये 3x माइनस वाई Yes, हो गया। कॉमन लेना जानते हो ना आप लोग? yes, यस sir. सर। ठीक है। अच्छा, 2 इंटू, जैसे 2 के साथ कौन मल्टीपल है, तो 2 तो कभी 0 होता नहीं है, तो आप ये लिखोगे, यस 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, बिकॉज 2 इक्वल टू नॉट 0। आप लोग बोलते हो 2 को उधर ले गए तो 0 हो गया, 2 0 कभी नहीं होता, 0/2 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख देंगे, ये बेटर सबसे अच्छा तरीका ये है, 2 इक्वल टू नॉट 0। Yes, sir. तो हमारे पास एक आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह दिया, एक 4. नया समीकरण बना लिया। अब देखिए, एक को 3 के साथ ले आते हैं, वही बात लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस, यहाँ पर 5z है, यहाँ 1z है, तो हम 5 से मल्टीपल कर लेंगे, 5 इंटू इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 36। दिस थर्ड हो गया, और फर्स्ट में 5 से मल्टीपल किया, तो इसको पूरे को 5 से आप मल्टीपल करो, 5x माइनस 5 2 जा 10y
प्लस 5z इक्वल टू 0। दिस आपका फर्स्ट हो गया। ये बातें समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, माइनस लगा है तो क्या करेंगे? लाइन खींच के सबका चिन्ह बदल देंगे। यही मैंने आपको बताया है। यहाँ माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये गया, खत्म हो गया ये। यहाँ माइनस हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं तो प्लस 5z माइनस 5z ये कैंसिल हो गया ऐसे। 2x माइनस 5x, इसमें देखो 2x माइनस 5x क्या हो जाएगा? -3x. -3x। अगले स्टेप में आते हैं। प्लस 3y प्लस Plus 10y। 7y. Plus 10 3 7y. 13 इक्वल टू 36 प्लस 0 36 हो गया। इसको हम लिखेंगे, इसको पांचवा दे देंगे। देखिए, थर्ड फोर्थ तक तो आ गए थे, ये फोर्थ हमारे पास था, ये हमारे पास फिफ्थ हो गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करना चाहेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन, इसका मतलब समीकरण 4 से। 4 ये आपके पास है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यही तो लिखा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y को उधर ले जाओ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए भाई, ऐसे लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x, इसको इधर ले गए y, तो y हो गया y इक्वल टू 3x। Yes, sir. मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। Yes, sir. अब y इक्वल टू 3x इसमें रख दो 5 में, तो आप लिखोगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर हम लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू y इक्वल टू 3x इन इक्वेशन 5। आप ऐसा लिख लो, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, लिख सकते हो तो रख लेते हैं। अब देखिए क्या है, -3x, उसके बाद +13y, +13y की जगह क्या लिखेंगे? 3x इक्वल टू 36, -3x प्लस 13 3 39x इक्वल टू 36, और 39x माइनस 3x, 36x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 1। हमें लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। No, sir. x इक्वल टू 1 आ गया। और x इक्वल टू, या आप ऐसे लिख दो, y इक्वल टू 3x में पुट x इक्वल टू 1 इन दिस, या आप लिखोगे y इक्वल टू 3x में x का मान 1 रखने पर y इक्वल टू 3x का मान 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 3। x का 1 y का 3। समझ में आई बातें ये? Yes, sir. अब x y का मान कहीं भी रख लो तो z का आ जाएगा। रख लेते हैं कहीं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक में ही रख देते हैं फर्स्ट में। वो x की वैल्यू कितनी आई थी अभी? 1. और y की 3। 3x. पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो इसी में रख देते हैं हम। देखिए, तो जब इसमें रखोगे x माइनस 2y, यहाँ पर x का मतलब 1, -2 y
y की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस जेड इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 3 जा 6 प्लस जेड इक्वल टू 0। 1 माइनस 6 -5 प्लस जेड -5 इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू z 5। equal to +5 हाँ दियर फोर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 z इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन किए जाएंगे अगर 3 का आ गया तो।